प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्षा महिला मोर्चा श्रीमती धर्मशिला गुप्ता जी और पूर्व विधान पार्षद हम सबों की नेता बड़ी बहन श्रीमती किरण घई जी, महिला मोर्चा के महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री, क्षेत्रीय प्रभारी, प्रवक्ता और कार्य समिति के सदस्य, आप की शक्ति पूरे देश के अंदर पहले भी पूजित था। आपकी भक्ति भी और आपकी शक्ति और आपकी भक्ति का परिणाम है कि आज देश के जो सबसे बड़े नायक प्रधान सेवक के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने कल कहा कि आज इस चुनाव में हमें जो शक्ति मिली है वह महिलाओं का आशीर्वाद है। उन्होंने शक्ति दिया है नई सेवा का भाव का, और आपकी दी हुई शक्ति 21वीं सदी के भारत के नवनिर्माण में एक नया वातावरण बनाने का, एक मजबूत आधार पर स्तंभ खड़ा करने का अवसर मिला है 2024 का। और 2024 में आपकी शक्ति तो दिखाई पड़े ही, 2025 में भी आपका सशक्तिकरण और आपकी जिम्मेवारी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़े, उसमें आपकी भागीदारी पूरी तरह से नजर आए। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आरक्षण महिलाओं को दे करके सड़क से सदन तक सम्मान देने का काम किया, महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उपहार और तोहफा कुछ नहीं हो सकता। करनी कथनी में जहाँ समरूपता हो, जो हम महिलाओं को माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में पूजित करते हैं, पत्नी के रूप में, और ये चारों दिशाओं में चारों रूप का हम भक्ति भी करते हैं। और इनकी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है कि ये जिम्मेवारी कहीं न कहीं हमारे समाज के परिवर्तन में अहम भूमिका निभाता है। आज समाज में जब भी विकृति आता है, समाज के अंदर जब भी घटना घटित होता है, समाज में जब भी जंगल राज का माहौल बनता है, तो आंसू सबसे पहले हमारी माता बहनों की झलकती है। समाज के अंदर आज भ्रष्ट लोगों के कारण व्यवस्था में बहुत परिवर्तन जब होता है, तो उससे भी डायरेक्ट हमारी आधी शक्ति प्रभावित होती है। आपकी भूमिका अहम होनी चाहिए राजनीति में भी, और इस राजनीति में जो भूमिका हो वह हर महिलाओं तक पार्टी के संदेश को, हमारे प्रधानमंत्री जी के किए हुए कार्यों का हर घर तक वह आवाज़ बनकर पहुंची। हम तो ज़िले के अंदर जब घटना घटित होता है जाते हैं, कार्यक्रम के अंदर जाते हैं, हमारी बहनें उस ज़िले के अंदर जो रहती है, वह बहनें जब महिलाओं की सिसकती हुई आवाज़ में अपने हाथ रखती है, तो उसको भरोसा लगता है कि हमारे आंसू पोंछने वाला भी कोई आया। हम लोगों के आंसू पोंछने वाला बने, हम लोगों की आवाज़ बने। हर ज़िले के अंदर आज कई यहाँ पर ज़िले के पूर्व अध्यक्षा रह चुकी है, जो पूर्व अध्यक्षा रही है या पहले से पदाधिकारी रही है या नए लोग आए हैं, आपको ज़मीन पर जा कर के उन लोगों के साथ, अपने महिला मोर्चा के टीम के साथ, चाहे प्रखंड के अंदर हो, जिला के अंदर हो, कमिश्नरी के अंदर हो, बैठना, मिलना, उनको ये प्रदेश के नीति और रीति से उनको सशक्त करना, एक नया वातावरण बनाना हम सब की जिम्मेवारी है। और आप सफल हों, हमारी शुभकामना है कि आज देश के अंदर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। बिहार के अंदर आज महिलाओं का सम्मान, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ रही है, तो दूसरे तरफ महिलाओं का अपमान का वातावरण सदन से सड़क तक लोग बना रहे हैं।
उनके करनी कथनी में कहीं से समरूपता नहीं है। आज सदन में जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ उसका घोर निंदा हमारी विधायिका जो थी, उसके साथ साथ हमारी महिला मोर्चा की बहनों ने भी की। लेकिन आप समाज को सुव्यवस्थित सुसंस्कृत करने का एक बड़ा माध्यम है, क्योंकि आप जब सशक्त होती हैं तो एक परिवार सशक्त होता है। आपकी आवाज़ पूरा परिवार सुनता है। पुरुष का आवाज़ कोई एक व्यक्ति सुनता है, लेकिन महिला की गोद के आंचल में आज हमारे पूरे परिवार सुख चैन से सुसंस्कृत होते हैं। तो ये संस्कार हम बढ़ाते रहें, अपने समाज को सशक्त और मजबूत बनाते रहें। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के अभियान में आपकी पूर्ण भागीदारी बनते रहे। और समय बहुत कम है, मात्र 100 दिन है। ये 100 दिन के सफ़र में आपको तय कर लेना होगा, पूरी योजना पूरा प्रोग्राम बना लेना होगा कि हमको कैसे हर गांव तक पहुंचना है, कैसे हर महिलाओं के घर तक अपनी आवाज़ को ले जानी है। हम पटना की राजनीति में अपना भविष्य बेहतर नहीं बना सकते। अवसर तो बहुत मिलता है, बहुत लोगों को मिला, लेकिन जो ज़मीन पर जाकर के अपना काम ईमानदारी से किया है वही आगे के भविष्य में एक बेहतर राजनेता के रूप में, राजनेत्री के रूप में उभरा है। तो हमारी शुभकामना है कि आप आगे बढ़ें, सशक्त हों, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नीति को गांव तक पहुंचाएं। और अवसर सबको मिलता है बारी बारी से, पद सीमित है, संख्या ज़्यादा है। जिम्मेवारी का निर्वहन करने का सबसे बड़ा अवसर एक कार्यकर्ता के रूप में भी हम सशक्त भूमिका निभाएंगे तो पद धारक से भी हम ज़्यादा बेहतर समाज के बीच में अपनी भूमिका निभाएंगे। ये माहौल बना देना है और इस वातावरण से आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।